बच्चों, कैसे हो बच्चों? सबसे पहले तो थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे लेक्चर जो हो रहे थोड़े लेट हो रहे हैं, मसरूफियत की वजह से थोड़ा मसला आया था। लेकिन अभी यहाँ से लेक्चर अपने कंटिन्यू चलेंगे इंशाल्लाह। आप तैयार रहो, स्टडी स्टार्ट कर देंगे बच्चों। रोड डायनेमिक्स हमारा लेसन चल रहा था। पिछला हमने देखा था बैंकिंग ऑफ रोड, सड़कों की पुशबंदी, ठीक है। उसमें हमने कुछ फॉर्मूले भी ड्राइव किए थे। उम्मीद है कि आपने उसको देखा होगा और अच्छे से नोट भी किया होगा। अब अच्छा, यहाँ पर हम जो पिछले लेक्चर में देखे थे, थोड़ा सा आपको जहन नशीन करने के लिए, वैसे आपको सब याद है मुझे पता है, मेरे पास जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनका हाफिज़ा बहुत अच्छा है मुझे पता है, और सब याद रखे होंगे। तो फिर भी थोड़ा सा चंद सेकंड आपके ले रहा हूँ। देखिए, व्हीकल ऑन बैंक रोड में हमने क्या देखा था? एक कर्व रोड हमने देखा था, एक गोल रोड हमने देखा था, एक रास्ता हमने देखा था। उस रास्ते में हमने देखा एक गाड़ी है, एक कार है जो यहाँ पर इस तरह से घूम के जा रही है, ठीक है बच्चों। इसका हमने रेडियस भी देखा था, जिसको हमने स्मॉल आर से लिखा था। अब इस गाड़ी का कुछ मास भी है, कमियत भी है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमने ये पूरी तफसील उसमें हमने देख चुके हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब उसमें हमने ये भी देखा कि इस फार्मूले से व्हीकल ऑन बैंक रोड में हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था। क्या फार्मूला था बच्चे? V = √RG tan थीटा, याद है। और इस स्पीड को हमने कहा था मोस्ट सेफ स्पीड, यानी कि ये स्पीड क्या थी बच्चे? ये बहुत ही सेफ स्पीड है, यानी कि यहाँ से जब ये कार गुजरेगी, ये स्पीड से अगर गुजरी तो ये बिल्कुल जब अच्छे से यहाँ पे घूम के जाएगी, और फ्रिक्शन यहाँ पे ज़ीरो रहेगा। फ्रिक्शन क्या रहेगा? फ्रिक्शन क्या था? रगड़। किस में रगड़? रास्ते पे और टायर के बीच में रगड़। वो रगड़ यहाँ पर क्या मिलेगा? ज़ीरो, क्योंकि ये आराम से यहाँ से सफ़र की जाएगी। क्योंकि अगर ये कार इस वेलोसिटी के साथ इस तरह से रास्ते पे चलेगी तो बिल्कुल सेफली वो मुड़कर चले जाएगी। ये हमने पढ़ा था बच्चों, याद है ना बच्चों आपको? अब बच्चों यहाँ पर इसके साथ ही साथ हम ये भी देखना है कि ये तो हो गई मोस्ट सेफ स्पीड। फिर हमने क्या किया था? और एक फार्मूला प्रूव किया था बच्चों, याद है आपको? थीटा का फार्मूला निकाला था। थीटा = क्या था बच्चों? tan इनवर्स ऑफ V² RG। ये फार्मूला हमने प्रूव किया था इस थीटा से। अगर हम यहाँ पे V को अज्यूम कर लेते हैं, सोचते हैं कि V की स्पीड अगर हम अपना अज्यूम करके 60, 70 जो भी स्पीड है इसमें डाल देंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी? थीटा की। अगर रोड पहले से ही कंस्ट्रक्टेड है, बनी हुई है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर रोड कंस्ट्रक्ट होने वाली है तो आप यहाँ पर थीटा का वैल्यू इसमें रखकर इसको कितना हम बैंक करेंगे वो देखेंगे। बच्चों याद है ना आपको? हमने इस तरह से एक बैंक्ड रोड देखा था जिसमें हमने एक वैल्यू निकाला था। हमने क्या बताया था? ये थीटा है, और यहाँ से एक बाइक क्या हो रही है बच्चों? सीधे जा रही है, इस तरह से गोल मुड़कर जा रही है। तो ये बैंक्ड रोड बोलकर हमने पढ़ा था, याद है ना बच्चों आपको? वही देखने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी मोस्ट सेफ स्पीड कौन सी है। क्या आप पढ़ रहे हैं पहले वो ध्यान में रखो। हम टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है पहले वो देखो। V = √RG tan थीटा, ये मोस्ट सेफ स्पीड है। अगर इस स्पीड से कार जाएगी तो बहुत सेफली वो टर्न होकर निकल जाएगी। लेकिन क्या ये मुमकिन है, पॉसिबल है कि ये हमेशा यही स्पीड से टर्न ले? हो सकता है कि इसकी स्पीड इससे कम हो सकता है कि ये स्पीड इससे ज़्यादा हो। तो कम हो तो और ज़्यादा हो तो क्या होगा, ये हमको आज हमें देखना है। सेफ स्पीड ये है। स्पीड अगर कम हो गई तो क्या होगा? स्पीड अगर ये स्पीड इससे ज़्यादा हो गई तो क्या होगा वो हमें देखना है। चलिए आज हम उसको देखते हैं, ठीक है? ओके, तो बच्चों हम जो देखने जा रहे हैं टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास मोस्ट सेफ स्पीड कौन सी है? √RG tan थीटा। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों, अगर इससे ये स्पीड अगर कम हुई तो क्या होगा? इससे अगर ये स्पीड ज़्यादा हुई तो क्या होगा? आइए यहाँ पे देखते हैं बच्चों। ये कौन सा रोड है? बैंक रोड है, ओके। इसका एंगल हमने क्या बताया? एंगल ऑफ बैंकिंग हमने देखा था, अभी फार्मूला देखा हमने, थीटा = tan इनवर्स ऑफ V² RG, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं?
अगर फर्ज कीजिए, ये याद रखना बच्चों, और से देखो हम क्या देखने जा रहे हैं टॉपिक में। पढ़ लेते टॉपिक, कुछ भी जहन में नहीं रहता है कि क्या पढ़े, बस फार्मूला प्रूव हो गया हमारा आंसर बोल देते हैं, वैसा नहीं करना है अपने को। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये मोस्ट सेफ स्पीड है। अब हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं, अगर हमारी वेलोसिटी इससे कम हो तो, यहाँ बराबर थी, यहाँ पे वेलोसिटी, इस गाड़ी की वेलोसिटी इससे अगर कम हो तो क्या होगा। बच्चों ये जो गाड़ी है ये बैंक रोड पे जब जा रही है तो ऐसे सीधे ऊपर नहीं चढ़ रही, बल्कि वो इस तरह से टर्न हो रही है, इस तरह से टर्न होके जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर ये वेलोसिटी इससे, अगर हमारी वेलोसिटी कार की रफ्तार इससे कम हो तो ये कार क्या होगी बच्चे, नीचे के जानिब खिसक जाएगी, नीचे के जानिब गिर जाएगी। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी इससे कम है तो। फिर भी हमने और एक चीज पढ़ा था, जब गाड़ी एक जगह से मोशन करती है तो उसके अपोजिट में कौन सा फोर्स लगता, अगर पुराने लेक्चर्स अगर आपको याद है तो याद रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। याद है, गाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता, याद है ना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर गाड़ी इधर मोशन कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके कहाँ लगेगा बेटे, अपोजिट में लगेगा। ठीक है, अब आ जाएंगे यहाँ पे। अब ये वेलोसिटी बच्चों इससे अगर ज्यादा हो तो क्या होगा, अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा हो, गाड़ी की रफ्तार इससे ज्यादा है तो क्या होगा बच्चों, ये गाड़ी क्या हो जाएगी, टर्न तो लेगी लेकिन इधर की जानिब खिसक जाएगी। कम रही तो नीचे गिरेगी, ज्यादा रही तो उधर निकल जाएगी, डिवाइडर की तरफ निकल जाएगी। यानी कि गाड़ी का मोशन कहाँ हो रहा, ऊपर की जानिब हो रहा है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मोशन, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन मिलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ जाएगा, नीचे की जानिब, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ आ रहा। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखना है, यहाँ पे भी लिख देंगे मोशन ताकि हमको याद रहे। दो बातें याद रखना है कि अगर वेलोसिटी इससे कम है तो मोशन इधर होगा और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ रहेगा बेटे, ऊपर की जानिब। वेलोसिटी कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे, मोशन ऊपर। ये दो चीजों को खास ध्यान में रखना, वेलोसिटी कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की जानिब, वेलोसिटी ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की जानिब। इन दो कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इन टॉपिक को हल करेंगे। ठीक है, चलिए पहला हम देखते हैं बच्चों मिनिमम स्पीड का। ओके, नोट कीजिए। तो बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं मिनिमम स्पीड। अगर इसकी मिनिमम स्पीड हो तो क्या होगा, जैसे कि वेलोसिटी इससे अगर कम हो तो क्या होगा। हमने देखा बच्चों अगर वेलोसिटी कम होगी, हमने मोस्ट सेफ स्पीड भी देखा, v इक्वल टू आर जी टेन थीटा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। लेकिन अब हम देख रहे हैं इसकी मिनिमम स्पीड अगर इससे कम हो तो क्या होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये हमने बैंक्ड रोड का यहाँ पर डायग्राम बना दिया, जिसके अंदर इसका एंगल क्या बना है, थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक कार उतार दिया। अब ये कार कैसा जा रही है, कार स्ट्रेट नहीं चल रही है बल्कि इस तरह से जा रही है, टर्न हो रही है। अब बच्चों स्पीड मिनिमम है, इससे कम है तो मैं बताइए, अभी मैंने आपको बताया था कि इसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होना, गाड़ी नीचे जा रही तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होना, ऊपर की जानिब। तो फ्रिक्शनल फोर्स मुझे यहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा, क्योंकि गाड़ी इधर जा रही है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा ऊपर की जानिब। ओके, अब बच्चों अगर मैं फर्ज करो इसी लाइन को, जैसे कि हमने 11 में स्केलर वेक्टर चैप्टर हमने पढ़ा था, जिसके अंदर ये जो वेक्टर बता रहा हूँ हमको इस डायरेक्शन में, इसको अगर इसके पैरेलल बना दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे इसको इस तरह से इसके पैरेलल बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना दिया, फ्रिक्शनल फोर्स इसकी जगह पे यहाँ उतार दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये गाड़ी का जो वेट है किधर आना चाहिए, किधर आना चाहिए बेटे, नीचे की जानिब, जिसको हम किससे लिखते हैं, mg से लिखते हैं। बच्चों पिछले लेक्चर 7 में मैंने आपको इस तरह का डायग्राम ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें ज़्यादा अपने को टाइम देना नहीं है। खाली ध्यान में रखना कि लेक्चर 7 के हिसाब से अब मैं इसको ज़्यादा वक्त ना देकर फास्ट इसको समझा रहा हूँ। आपको अगर थोड़ा डाउट है तो लेक्चर 7 फिर से देख लें, डिटेल उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जा रहे बच्चों यहाँ पे वजन कहाँ है, नीचे, क्या दे रहे हैं इसका, मास और ग्रेविटेशन, नीचे आया।
बच्चों ये रोड कैसी है, कर्व इस तरह से है, तो इसका मतलब इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे नहीं बल्कि ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर एक नॉर्मल ले लेते हैं। याद है ना बच्चों, हमने एक नॉर्मल लिया था यहाँ पे, जिसको हमने लिखा था n लिखा था, और इसको इस तरह से वेट को हमने यहाँ पर हल्की सी एक लाइन दे देंगे। अब बच्चों डायग्राम पे गौर करना, ये एक लाइन हमने स्ट्रेट दे दिया। अब अगर फर्ज करो मुझे इसमें रिजॉल्व करना है कोई भी चीज़, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये लाइन के इस तरह से एक लाइन दे दूंगा। ऐसा लाइन देने से क्या होता है, हमारा डायग्राम बहुत आसान हो जाएगा, हमको किसको रिजॉल्व करना है जब भी समझ में आ जाएगा। याद है बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में ये एक एंगल फाइंड किया था जिसको हमने बताया था थीटा, याद है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक लाइन लिखा था जिसका हमने बताया था n cos थीटा, और इसके ही परपेंडिकुलर में इस डायरेक्शन में हमने एक लाइन लिया था, इसमें हमने लिखा था n sin थीटा। ये पिछले लेक्चर में हो चुका है बच्चों, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया n cos थीटा n sin थीटा। और मैंने आपको खासतौर से ये भी समझाया था कि थीटा के करीब ही cos थीटा क्यों आता। फिर से बोल रहा हूँ, नहीं समझाया तो आप सीधा से लेक्चर 7 देख के फिर ये देखना, ठीक है। ये थीटा। अब बच्चों आपको यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये फोर्स को हमें रिजॉल्व करना है। कैसा करो रिजॉल्व, बहुत आसानी से। कैसे, देख लो, ये जो हिस्सा है बच्चों, ये बताओ कितने डिग्री का है, 90 का। कितना है, 90। अब बच्चों अगर मुझे ये फोर्स को रिजॉल्व करना है तो या तो मुझे ये एंगल मालूम होना या फिर ये एंगल मालूम होना, दो में से कोई एक एंगल, तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकूंगा। जैसे हमने इसको रिजॉल्व करने के लिए ये हमने फॉर्मूला लिए थे। अब बच्चों यहाँ पर मुझे फोर्स को रिजॉल्व करना है तो या तो ये एंगल या तो ये एंगल। चलो देख लेते हैं बच्चों, ये 90, ठीक है, ये 90 और ये क्या है, थीटा। तो ये क्या होना बेटे, 90 माइनस थीटा। ये 90, ये थीटा, तो ये क्या होना, 90 माइनस थीटा। बच्चों जब ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा है, तो ये भी क्या मिलना चाहिए, मुझे थीटा मिलना चाहिए। क्या मिलेगा बेटे, थीटा। जब ये थीटा मिल रहा है तो मुझे बताओ यहाँ पर मैंने इस लाइन में मैंने क्या लिखना, थीटा के करीब का एंगल एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। और इसके ही ऊपर मुझे यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या मिलना बेटे, एफ साइन थीटा, क्योंकि हमेशा इसके परपेंडिकुलर कौन मिलता, मुझे साइन थीटा मिलता। तो ये एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। बच्चों मुझे इसको रिजॉल्व करना था, इसलिए मैंने ये एंगल थीटा पकड़ा, और थीटा के फौरन करीब कौन सा आता है, कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा हमने लिया है, ठीक है। इस डायग्राम को गौर से देखो, और एक बार इसकी डायग्राम अलग बना देता हूँ, तब तक कि इसके स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों अपने को यहाँ पर ये जो n है, ये जो नॉर्मल हमने निकाला था, इसको कंसिडर नहीं करना है। चलो इसको मैंने फिर से यहाँ पे फ्रेश बना दिया। अब जो हमने काम की चीज़ें हमको हम इसमें लिख देंगे। बताओ इस कार का वेट जो है ये कहाँ आना चाहिए, पहले तो बोलो, नीचे ये जाने, ठीक है। चलिए इसको हमने क्या नाम दिया, mg। तो चलिए यहाँ पे लिख दिया मैं mg, ठीक है। अब बच्चों इसको बैलेंस कौन से दो फोर्स कर रहे हैं, ये mg स्ट्रेट अगर चले गए तो दो फोर्स दिख रहे हैं, एक कौन सा n cos थीटा, दूसरा कौन सा f sin थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे ये f cos थीटा, यहाँ पे देखिए ये ऊपर चला फोर्स, एक फोर्स कौन सा है बच्चे, n cos थीटा है, दूसरा कौन सा है f sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं इस फोर्स की तरफ। ये फोर्स किधर जा रहा, सेंटर के, मतलब सेंटर की तरफ जा रहा है, यानी ये कार जो है इस तरह से टर्न ले रही है, स्ट्रेट नहीं जा रही बल्कि ऐसे टर्न ले रही है। तो इधर की तरफ कौन सा मिल रहा है अपने को, n sin थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मुझे मिल रहा है n sin थीटा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स मिल रहा है मुझे, f cos थीटा। अब इन पूरे डायग्राम को, इसको मैंने अलग से लिख दिया यहाँ पे, इसको भी नोट करना, अच्छे से ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखो इस लाइन पर ये जो फोर्स है, ये mg किसको बैलेंस कर रहा है, ये mg दो फोर्स को बैलेंस कर रहा है, एक n cos थीटा को और एक f sin थीटा को। समझ में आ रहा। अब बच्चों ये जो हिस्सा है ये इधर साइड आ रहा, यानी कि इधर हमको और एक फोर्स मिलेगा। वो कौन सा फोर्स मिलेगा बोलो बच्चों, FCP। कौन सा फोर्स है वो,
सेंट्रीपिटल फोर्स याद है ना आपको, ये कार जब ऐसी जा रही है तो इसका फोर्स कहाँ लग रहा, अंदर की जानिब, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ और एक फोर्स मिल रहा मुझे FCP। ठीक है, चलिए इसका थ्योरम देखेंगे, इसको नोट कर लो बेटा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर बैंक्ड रोड हमने देखा, जिसके अंदर ये जो एंगल है ये थीटा, एंगल ऑफ बैंक्ड रोड है। अब बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, वो जो डायग्राम मैंने बनाया था उसको यहाँ पर फिर से बना दिया, जो चीज़ें हमको लग रही है इसमें हमने वो देखा। जैसे कि ये mg है, किसको बैलेंस कर रहा, f sin थीटा n cos थीटा, ये mg एक ही डायरेक्शन में इन दोनों को बैलेंस कर रहा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए n cos थीटा भी ऊपर ही बता रहे, f sin थीटा भी ऊपर बता रहे, यानी दोनों भी क्या होना, प्लस में आना। यहाँ पे देखिए f sin थीटा एंड n cos थीटा टुगेदर बैलेंसेस वेट mg। क्या बोल रहे हैं हम इसको, ये जो mg वजन है इसको ये क्या कर रहा है, मुतवाजन कर रहा है, किसको, f sin थीटा n cos थीटा को। तो हम लेंगे बच्चों f sin थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए साइन क्या दे रहे हैं हम, प्लस की साइन दे रहे हैं, और क्या लेंगे n cos थीटा इक्वल टू कौन बैलेंस कर रहा, mg, तो यहाँ पे लिख दिया mg। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आ जाएंगे इधर पर, इधर और करो बच्चों, ये जो गाड़ी है इस तरह से टर्न ले रही है, कार ऐसा टर्न ले रही, कार जब ऐसे टर्न लेगी तो जाहिर है कि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स इधर की जानिब आएगा। यहाँ पे कौन सा फोर्स है, n sin थीटा, इसके साथ सेंट्रीपिटल फोर्स मरकज जो कुव्वत, कौन सी कुव्वत मिल रही है, FCP का फार्मूला क्या है, mv²/r। इसको देखो बच्चों, ये n sin थीटा इस डायरेक्शन में है और ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में है, दोनों भी फोर्स अपोजिट है। एक साइड अगर दोनों एक ही फोर्स में जाते हैं तो प्लस लेते, लेकिन दोनों भी अपोजिट में है इसलिए हम लेंगे माइनस। ओके, आ जाइए, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय, जरूरी मरकज जो कुव्वत जो मुहैया करवा रही है कौन है बच्चों, n sin थीटा, n sin थीटा। अब दूसरा फोर्स कौन सा है, f cos थीटा, इन्हें इधर प्लस लूं कि माइनस, माइनस, तो देखिए माइनस, कौन सा फोर्स, f cos थीटा, दोनों को किसके तरफ मिल रहा हमको, FCP इक्वल टू क्या मिल रहा, mv²/r। तो इसका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा मिल रहा है इसको, mv²/r। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे बच्चों डिवाइड हम क्या कर रहे हैं, 2 से फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन का राइट साइड mv²/r, फर्स्ट का राइट साइड mg। हम क्या कर रहे हैं, 2 से फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं बच्चे, तो फर्स्ट का राइट साइड क्या है mg, इसको डिवाइड किया mg इक्वल टू। ओके, अब बच्चों राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आ जाओ, सेकंड का लेफ्ट साइड क्या है, n sin थीटा माइनस f cos थीटा, n sin थीटा f cos थीटा डिवाइडेड बाय फर्स्ट का लेफ्ट साइड f sin थीटा प्लस n cos थीटा। ये हमने इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, चलो इतना नोट करो, ये डायग्राम में रहा हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए mv²/r अपॉन mg डिवाइड बाय 2/1 हमने किया, ये फार्मूला हमको मिल गया। बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mv²/r इंटू 1/mg, ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी का ये सब फार्मूला सेम लिख दिया गया, ये m और ये m कैंसिल हो गया, बचा हुआ ऊपर v² और r इंटू जी यहाँ लिख दिया इक्वल टू ये सेम फार्मूला यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों v² ये rg डिवाइड में है, इसको यहाँ लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमको वैल्यू v की निकालनी है, मिनिमम स्पीड निकालनी है ना, वेलोसिटी, तो v हम यहाँ रख रहे हैं, rg को इधर ला रहे, तो ये मल्टीप्लाई में आ रहा और सेम फार्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं देना है हमको, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी लिखे, हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर को निकाल रहे हैं, तो ये क्या में आएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पर है मिनिमम वेलोसिटी इक्वल टू rg, ये पूरे फॉर्मूले को स्क्वायर रूट में लिख दिया गया। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि हमको पता है कि इसके अंदर ये F क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, रगड़ की शरह। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स हमको पता है कि हम बता रहे हैं F इक्वल टू 0 टू μn, क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम रही
तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम रहता बच्चों, वेलोसिटी मिनिमम तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी थी, म्यू एन थी, इसलिए मैंने क्या किया, इस एफ की जगह पर मुझे क्या करना है, म्यू एन लिखना है। खाली म्यू एन भी लिखते हैं, बुक में साथ में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बताया, रगड़ की शरह, तो वहां पर हमने लिख दिया। ठीक है, म्यू को कहते हैं बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लिखते हैं म्यू एस से। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जहां जहां भी मुझे एफ दिख रहा है उस जगह पर क्या लिखना है, म्यू एन लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ बोर्ड खत्म हो गया, आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसको रब करके इसके आगे का इक्वेशन लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा v मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम का ये फार्मूला हमको मिला। फिर हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, वह रगड़ की शरह। तो यहाँ पर ये f हम इसको किससे लिख रहे हैं बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू एन। तो बच्चों म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो f की जगह म्यू एन हमको रखना है, यानी यहाँ पे f है तो हमें म्यू एन रखना है। आ जाइए यहाँ पे, अब बच्चों ये फार्मूला देखिए, v मिनिमम इक्वल टू आर जी लिख दिए, एन साइन थीटा सेम लिख दिए, लेकिन ये जो f है इसकी वैल्यू हमने लिखना है म्यू एन, तो ये म्यू एन लिख दिया गया और कॉस थीटा अपॉन, फिर दोबारा मुझे f मिल रहा तो म्यू एन साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, यहाँ हमने ये लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स विद एन कॉस थीटा बोल के लिख रहे हैं। ये तमाम टर्म्स को हम एन कॉस थीटा से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि v मिनिमम इक्वल टू एन कॉस थीटा से सबको डिवाइड करना है। ठीक है, आर जी लिख दिए, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा डिवाइड कर दिए, इससे भी माइनस इसको भी इससे डिवाइड करना है, सेम म्यू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा हमने लिख दिया। तो बच्चों इसके बाद फिर हमें लिखना है ये वैल्यू म्यू एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। देखो गौर से बच्चों क्या क्या कैंसिल हो सकता है इसमें, ये एन और ये एन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा बेटे, ये एन कॉस थीटा चले गया, और यहाँ पर क्या जाएगा, ये एन और ये एन कैंसिल होगा, और यहाँ पे ये एन कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बचे हुए टर्म्स है मैंने यहाँ पे लिख दिया v मिनिमम इक्वल टू, अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है v मिनिमम इक्वल टू आर जी, सेम लिख दिया गया। ठीक है, इसके बाद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस म्यू एस लिख दिए, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, फिर बाद में होल डिवाइडेड बाय ये म्यू एस बचा है, म्यू एस लिख दिए, एन और एन कैंसिल होके क्या बचा बच्चे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस दे दिए, ये पूरे टर्म कैंसिल हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। लेकिन हमको तो पता है ना बच्चों, क्या पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता। इसका मतलब मुझे इस जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, टेन थीटा। तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे देयरफॉर v मिनिमम इक्वल टू, बोलो बच्चों आप लोग बोलो, ये आर जी सेम लिख दिए, सेम हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चे, टेन थीटा हो गया, इसके बाद क्या लिखा है माइनस म्यू एस हो गया डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पर क्या मिल रहा मुझे, म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा, तो मैंने लिख दिया टेन थीटा प्लस 1। तो बच्चों ये जो फार्मूला हमको मिल रहा है, ये फार्मूला ये किसका मिल रहा है हमको, v मिनिमम का। अगर हमारी कार जैसे अगर यहाँ पे बैंक रोड अगर बना दें, ठीक है, यहाँ पर वो सेम कार अगर बना दें, ठीक है, अगर फर्ज कीजिए वेलोसिटी की रफ्तार इससे अगर कम हो, कार की वेलोसिटी इससे अगर कम हो, तो कार कहाँ आ जाएगी बच्चों, नीचे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन इसमें क्या होती है बच्चों, अगर फर्ज करो ये म्यू एस, इसको मैं कहता हूँ ये किसके बराबर है, टेन थीटा के। अगर ये म्यू एस टेन थीटा के बराबर अगर कहें तो यहाँ पर टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता, 0 होता। जब ये 0 होता तो 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी यानी कि 0, इससे मल्टीप्लाई भी 0, तमाम टर्म्स क्या मिलते मुझे, 0 मिल जाते। समझ में आ रहा। लेकिन बच्चों ये पॉसिबल कब है, जब ये बहुत ज़्यादा हेवीली बैंक्ड हो और ये नीचे की जानिब आए। खैर इसके हम बाद में इसको स्टडी करेंगे, इसके तरफ अब तवज्जो बाद में दें। फिलहाल की सूरत में आप इतना याद रखें कि अगर
अगर इससे अगर इसकी वेलोसिटी और कम हो गई तो कार नीचे की तरफ आएगी। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आज हमने क्या देखा, मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। ये फार्मूला अच्छे से याद रखना, अच्छे से पढ़ना, ध्यान में रखना बच्चों। एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, तो बच्चों अभी उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिन में और हमारे काम खत्म हो जाएंगे। इसके बाद फिर और कंटिन्यू भी लेक्चर्स हम करेंगे। बस आप तैयारी करिए पढ़ने की। जिसको भी ज़रूरत है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम है हमको बताइए, इंशाल्लाह वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।